चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। yesterday we were talking about the preparation of haloalkanes, right? and haloalkanes हमने प्रिपरेशन के कई सारे मेथड सीखे थे और उन्हीं मेथड में से एक जो मेथड हमने सीखा वो था कि आप PCl5 डाल दो, आप PCl5 के साथ साथ PCl3 डाल दो, आप SOCl2 डाल दो। इनमें से आप कुछ भी डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से हेलोएल्केन बन जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ या ना? हेलोएल्केन से क्या बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन बन जाएगा अगर हम इनमें से कोई भी मेथड फॉलो करते हैं। ओके, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे प्रेफर्ड कौन सा रिएजेंट था? SOCl2। याद आया? क्योंकि SOCl2 के डालते ही जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल था उसने क्या बनाया था? सर जो बाय प्रोडक्ट्स थे तो वो गैसियस थे, इसीलिए वो जल्दी लिबरेट हो जाते थे। बहुत बढ़िया। वो जो बने थे बाई प्रोडक्ट दे वर गैसेस इन नेचर, दैट इज व्हाई दे एस्केप्ड आउट। और एस्केप कर गए तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? खाली मेन प्रोडक्ट बचा, बाकी कुछ बचा ही नहीं। याद रहेगा? याद रहेगा सभी बच्चों को? हाँ या ना? कल हम बात कर रहे थे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की। मैंने कहा मार्कोनिकॉफ आपको आसानी से समझ आ गया। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं HBr डालता हूँ और फिर से HBr डालता हूँ, लेकिन इस HBr के साथ परऑक्साइड है जबकि ऊपर वाले के साथ कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना इस एडिशन में वी आर डूइंग मार्कोनिकॉफ और इस एडिशन में वी आर डूइंग एंटी मार्कोनिकॉफ। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। सर हम लोग पेरोक्साइड देख के ही बोल सकते हैं ना कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ है। यस, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, कोई बताएगा मुझे व्हाट वाज मार्कोनिकॉफ रूल एंड व्हाट वाज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? सर मार्कोनिकॉफ रूल में जो हमारे पास हेलोजन होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाके अटैच करता है। मिनिमम नंबर हाइड्रोजन पे नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर अटैच होता है, राइट? और इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन कौन है? बीच वाला जो बीच वाला है, यानी कि इस वाले कार्बन पर हमारा हेलोजन अटैक करने वाला है। सही है, जो कंपाउंड बने क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा Br, राइट? यही करेंगे। यस सर। सबको क्लियर है ये? खुशी, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ठीक है, खुशी ट्राई करो नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगी। HBr डाला इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। खुशी व्हाट वुड हैपन बेटे? ये कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है बच्चे? एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन पर जाएगा? जिस कार्बन पर क्या मौजूद हो? डबल बॉन्ड प्लस ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ कंपाउंड क्या बनने वाला है? यहाँ बनने वाला है CH3, यहाँ बनने वाला है CH2 और यहाँ बनने वाला है CH2Br। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। हाँ या ना? खुशी ये क्लियर हुआ बच्चे? ठीक है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एक और भी आप इससे ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो जो आपका हेलोजन जुड़ेगा ना वो चेन के अंदर आने की कोशिश करेगा, बीच में जुड़ने की कोशिश करेगा। और अगर आप पेरोक्साइड लेंगे और उस समय आप हेलोजन जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हेलोजन आपका कॉर्नर में आने की कोशिश करेगा। एम आई राइट? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना बच्चों। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे सुनो। अब हम कह रहे हैं कि ये तो हो गया, चलो एक हेलोजन ऐड हो गया। क्या कोई तरीका है जिसमें हम हेलोजन्स को एल्कीन पे जोड़ें और एल्कीन के दोनों कार्बन पर आपका हेलोजन अटैच हो जाए? मतलब मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने ब्रोमीन डाल दिया Br2,
तो ये चाहता है इस पर भी हेलोजन आ जाए और इस पर भी हेलोजन आ जाए। तो ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन कैन ओनली हैपन इफ वी हैव टेकन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ही ऐसा पॉसिबल होगा कि एक Br आपका यहाँ अटैच हो जाएगा और एक Br आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड अनसैचुरेशन बिकम्स सैचुरेटेड, यानी कि ये जो अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपका दोनों जगह पर Br आ जाएगा। इतनी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना बच्चों, ये आपके काम आएगी। कहाँ काम आएगी? जहां पर आपने डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड फॉर्म करना होगा ना, उस प्रोसेस में ये आपको बहुत हेल्प करेगी। लिख लो इसके कहीं साइड में, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट डबल बॉन्ड इनटू ट्रिपल बॉन्ड, then this step will be used. सर ये एक स्टेप है या पूरा मैकेनिज्म है ये इसका? अभी स्टेप है, ये उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए ये एक स्टेप की तरह काम करेगा। ओके, वो जब आएगा ना मैं कराऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूँ कि जब कभी भी मैं डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा तो आप तुरंत कहना सर वो हम क्या डाल देंगे, Br2 डाल देंगे उसमें। बस याद रखना है इस बात को, ठीक है? सर इस केस में सिर्फ Br2 होता है या कोई भी हेलोजन हो सकता है? सिर्फ Br जुड़ सकता है ऐसे। ओके, यस सर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने कहा सर हम तो डबल बॉन्ड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आप कोई ऐसी रिएक्शन बताइए ना जिसमें हेलोजन डबल बॉन्ड को छोड़कर उसके नेक्स्ट कार्बन पर रिएक्ट कर जाए, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, एलाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एलाइलिक पोजीशन। सो बाय एलाइलिक हेलोजनेशन का मतलब हो गया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बार मैं क्लोरीन को ऐड करना चाह रहा हूं, लेकिन ना तो मैं क्लोरीन यहाँ ऐड करूंगा ना मैं क्लोरीन यहाँ ऐड करूंगा, मैं क्लोरीन को यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ। एलाइलिक पोजीशन यही है ना बच्चों, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैंने 773 केल्विन टेम्परेचर लेना है, कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्लोरीन जो ऐड होगा इस केस में वो कहां पर जाके ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में, एलाइलिक पोजीशन में, हाँ या ना? साथ में क्या बाहर निकलेगा, HCl। एम आई क्लियर? हाँ या ना? सेम कहानी आप Br के साथ भी कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर सेम रखोगे। क्या रखोगे? 773 केल्विन। तो किसी भी एल्कीन के अंदर आप चाहते हो कि डबल बॉन्ड डिस्टर्ब ना हो और उस कार्बन पे हेलोजन आकर अटैच हो जाए, तो आप क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन डालोगे और वो भी किसकी प्रेजेंस में, एट 773 केल्विन। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। एम आई क्लियर टू ऑल बच्चों, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस। ये टेम्परेचर एलाइलिक पोजीशंस क्रिएट करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एलाइलिक पोजीशन पे अटैक डोमिनेंट होता है, इसीलिए Cl जाके किस पे अटैक कर रहा है, एलाइलिक कार्बन पे। Br भी कहाँ जाके अटैक कर रहा है, एलाइलिक कार्बन पे। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, लेकिन एक दिक्कत होती है ब्रोमीन वाले केस में कि यहाँ पे हम ब्रोमीन को जोड़ तो देते हैं एलाइलिक पोजीशन पे, लेकिन जो Br जुड़ रहा है ना, इसका यील्ड यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ये कम होता है, यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इसमें Br का नहीं हो पाता, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। तो मैंने कहा कोई ऐसा रिएजेंट डालें जिस रिएजेंट के डालने पे Br एलाइलिक पोजीशन पर भी आए
और जो आपका प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया हो। तो हम क्या करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में हमने डाला Br2 ही, क्या डाला, Br2, लेकिन सॉरी Br2 नहीं, हमने डाला इस बार NBS। NBS ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट है बच्चों, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप लोग लिख लो, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या बोला मैंने, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड इसकी फुल फॉर्म होती है। हालांकि आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप NBS लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा जानना चाहता है कि NBS क्या है, तो NBS बेसिकली ये डायग्राम होता है हमारा, CH2 CH2 CO और यहाँ पर आ गया NBr। तो जैसे ही आप इसको सनलाइट में HNU में आप इसको डालते हो, डालते ही यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, CH2Br, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया CH2, और एक बनता है बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में सिर्फ यही होता है कि CH2 वैसे का वैसे ही, CO वैसे का वैसे ही, यहाँ पर क्या बन जाता है, NH। एम आई क्लियर टू ऑल? सर इसमें बाय प्रोडक्ट CH2CO वाला है। अरे हमें मेन प्रोडक्ट क्या बनाना है, ब्रोमो चाहिए ना हेलोजन एलाइलिक पोजीशन पे, ये मेन प्रोडक्ट है, और इसकी यील्ड, इसकी क्वांटिटी, इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, मोर प्रोडक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सर मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट भी इस बेसिस पे बनते हैं। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे रूल्स हैं, जिसमें से एक रूल जो आप पढ़ोगे अभी आगे आगे, सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल? सेट-जेफ। तो क्या होता है, क्यों होता है, अभी धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट ओनली। ओके, यस सर। चलो अब आगे समझो। इसके बाद आता है ये एलाइलिक पोजीशन। हमने हमने क्या क्या सीख लिया हेलोजन को लाना, जरा बताएंगे। हमने हेलोजन को कौन कौन सी पोजीशंस पे ऐड करना सीख लिया। हमने टर्मिनल कार्बन पे लाना सीख लिया एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। हमने चेन के बीच में लाना सीख लिया मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। हमने डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे हेलोजन लाना सीख लिया बाय द एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हमने एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन लाना सीख लिया, अगर कम यील्ड में चाहिए तो 773 केल्विन, और बढ़िया यील्ड में चाहिए तो क्या डालोगे, NBS। कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई मेरी, चारों बातें जल्दी से? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। रिपीट कर सकते हैं? मैं रिपीट कर सकता हूँ, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा, हमने यहां से ये बनाना सीखा, हमने यहां से ये बनाना सीखा, हमने यहां से ये बनाना सीखा, हमने यहां से ये बनाना भी सीखा। एम आई राइट ऐश्वर्या? यस सर। चलिए बताओ, पहले वाले केस में क्या डाला था, इस केस में क्या डाला था रिएजेंट आपने, HBr। सेकंड वाले केस में क्या डाला था, HBr पेरोक्साइड। वेरी गुड। थर्ड वाले केस में आपने क्या किया था, HBr Br2 TCl4 CCl4 Br2, ठीक है। थर्ड केस में आपने क्या किया था, अगर इसका यील्ड कम है और इसका यील्ड मोर है, जल्दी बोलिए। कम वाली पहले वाले में क्या डालेंगे, तो 773 773 केल्विन पर HBr डाल दिया। बताओ सेकंड केस में, इसके नेक्स्ट वाले केस में NBr और HBr NBS 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 डाल देंगे, कंपाउंड बन जाएगा।
कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? जल्दी से क्विकली रेज योर हैंड। और इसमें HBr नहीं डलेगा? एचपीआर डालोगे बेटा, एचपीआर के बिना एनबीएस ही तो है, इसमें एचबीआर नहीं डलता। एनबीएस तो खुद ही एक ब्रोमीन वाला कंपाउंड है ना। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये समझ आ गई प्रोसेस क्विकली। खुशी, इज इट क्लियर बेटे? पलक, विधि, अनंत? रिधि ने ज्वाइन नहीं किया आज? ओके, आगे की बात करते हैं। क्या सर? समझ आ गया बच्चे? सर ओके, नेक्स्ट इज योर बोराडीन। बोराडीन हुंसडिकर नाम है साइंटिस्ट का। बोराडीन हुंसडिकर रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है। इसमें होता क्या है मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आपने सबसे पहले मेटल का एसिडिक सॉल्ट लेना है। क्या लेना है? मेटल का एसिडिक सॉल्ट। जैसे CH3COOH में आपने क्या डाल दिया? AgOH या फिर सिल्वर का कोई भी सॉल्ट। तो आप जानते हो जो OH है ये किसको लेके भाग जाएगा? H को, और पीछे क्या बन जाएगा आपका? CH3COOAg, साथ में क्या बाहर निकला? वाटर। एम आई क्लियर बेटे? हाँ या ना? सर हम मेटल का एसिडिक क्या ले रहे हैं? सॉल्ट। ठीक है, सिल्वर एसिटेट बनाया आपने। बात समझ आ रही है बेटा? सर उसको किस सर AgOH के साथ ही हमेशा रिएक्ट करेंगे और भी कोई आप ये देखो, आप इसके अंदर AgCl डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप Ag का ऐसा साथ में उसके रिएक्टेंट लाइए जो H को अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट करे और Ag को इसके पास छोड़ दे। तो मुझे लगता है सबसे आसान काम होता है कि जब आप एसिडिक एसिड में आप सिल्वर का कोई भी रिएक्टेंट डाल रहे हो, मान लो सिर्फ Ag भी डालते हैं ना, अगर Ag सिर्फ Ag, तो भी कंपाउंड क्या बनता है? CH3COAg, साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? H2 गैस। एम आई क्लियर बेटे? यस सर। अब हमारा जो मेन रिएक्शन है बोराडीन हुंसडिकर के लिए, जो मेन रिएजेंट है ना, मतलब मेन रिएक्टेंट है, वो CH3COOAg है। क्यों? अब अगले स्टेप में इसका इस्तेमाल करेंगे। CH3COOAg में आप ऐड कीजिए Br2। क्या ऐड कीजिए आप? Br2। और किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे? CCl4 की प्रेजेंस में। एम आई क्लियर? इस केस में भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये? CCl4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक काम ध्यान रखना, इसमें कोई दोनों ब्रोमीन ऐड नहीं होंगे क्योंकि अल्कीन नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल काम होंगे। एक Ag एक Br को लेके क्या बनने वाला है? AgBr। ठीक है, बचा हुआ क्या रह गया? CH3COOBr प्लस साथ में क्या बना? AgBr। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर। आपने कहा सर बेनिफिट क्या हो रहा है? ये तो वापस वही सॉल्ट बन गया। एक्चुअली जब इसको हल्का सा और हम हीट करते हैं ना, तो जो CH3COBr है ना, ये खाली रहता है CH3Br में और एक गैस बाहर निकल जाती है। आपको शायद आइडिया हो गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जल्दी बोलो, क्या चीज बाहर निकल गई इस केस में? CO2। CO2 गैस। एस्केप कर गई। पीछे क्या बन गया आपका? एल्काइल हैलाइड, साथ में क्या बन गया? सिल्वर का सॉल्ट बन गया AgBr, सिल्वर हैलाइड AgL। समझ आ रही बात? AgX बन गया, X में यहाँ पे कौन है? Br है, साथ में क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड बन गया, और साथ में कौन सी गैस बन गई? CO2। यानी कि ये प्रिपरेशन है। किसकी प्रिपरेशन है? एक एसिड से क्या बनाने की? कॉरस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन। अब मान लो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम के अंदर, लिखो क्वेश्चन। कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड into
ब्रोमोप्रोपेन, आपको 1 मिनट दिया, करके दिखाइए। सभी लोगों को दिया मैंने 1 मिनट, करके दिखाइए। कर पाए बच्चों? मैंने क्या कहा इस बार, किससे कन्वर्ट करना है? सर ब्रोमोप्रोपेन नहीं बना। अरे बनना था, दिमाग नहीं लगाया ना थोड़ा भी। CH3 CH2, सॉरी ब्रोमो इथेन, प्रोपेन नहीं इथेन, हाँ सर, आपने प्रोपेन का, इथेन तो बन गया। सॉरी सॉरी, ब्रोमो इथेन, प्रोपेन नहीं। बना पाए या नहीं? सर बन गया। देखो एक कार्बन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसके लिए पहले क्या करेंगे, CH3 CH2 COOH में हम क्या डाल देंगे, सिल्वर डाल देते हैं। मान लो सिल्वर का सॉल्ट डालते हैं, सिल्वर डाल देते हैं, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 COOAG, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, कोई दिक्कत? अब अगले स्टेप में CH3 CH2 COOAG में आप क्या डाल दोगे, Br2 डाल दोगे। कौन किसको लेके भाग जाएगा, AgBr को लेके भाग गया, CO2 बाहर निकल गई, और पीछे क्या रह गया, CH3 CH2Br। एम आई क्लियर टू ऑल? और अगर मैं इसमें AgBr ऐड करूँ डायरेक्ट ऊपर, डायरेक्ट AgBr ऐड करो, फायदा क्या होगा बताओ मुझे? तो हाइड्रोजन जो है वो H2A में तो HBr ही तो होगा सर फिर भी। H थोड़ी उससे कंबाइन कर जाएगा, Ag से। अच्छा Br इतना बेवकूफ है कि वो मेटल को छोड़ के हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, खुद सोचो, ऐसा करना चाहिए उसको? क्यों बेटे? हम हमेशा मोर रिएक्टिव से कंबाइन करते हैं, लेस रिएक्टिव से कंबाइन करते हैं बेटे? मोर रिएक्टिव। तो हेलोजन एक मेटल के पास रहना पसंद करेगा, या उसके पास जो ना ढंग का मेटल है, ढंग का नॉन मेटल है? क्यों बेटे? ओके सर। ओके, ये स्टोरी समझ आ गई है आप लोगों को? अब शुरू होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अभी तक तो हम एल्केन्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्या होता है हेलो एरीन्स, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एरीन में AR मतलब क्या होता है, एरोमेटिक रिंग, ठीक है? एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। जैसे सबसे पहला जो स्टेप हम पढ़ेंगे इसमें, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजनेशन या न्यूक्लियोफिलिक हेलोजनेशन, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, हमने क्या ले लिया, सबसे पहले बेंजीन रिंग को ले लिया। किसको ले लिया, बेंजीन रिंग को। इसमें डाला हमने क्लोरीन, क्लास 11th में पढ़ा था आप लोगों ने ये मैकेनिज्म। क्लोरीन लिया, और इसके लिए रिएजेंट कौन कौन से होते हैं याद रखना, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये सारे रिएजेंट्स हैं, ठीक है? तो FeCl3 आपका लुईस एसिड है, AlCl3 आपका लुईस एसिड है। ये क्या करते हैं, खाली पोजीशंस क्रिएट करते हैं, सामने वाली रिएक्शन में क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहाँ पे ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, सही है? अगर सिंपल भाषा में कहूं तो एक HCl को लेके भागेगा, और वहां पर क्या छोड़ जाएगा, क्लोरीन छोड़ जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यहां से एक Cl आ गया, और क्या बाहर निकल गया, HCl। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे सेम रिएक्टेंट डालता Br2, और ये होता एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3, तो फर्क क्या होता है, यहाँ क्या बन जाता Br, और साथ में क्या बाहर निकलता HBr। यानी कि एक मेथड बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन को लाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप हेलोजन डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, और इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन। तो क्या होगा, वो हेलोजन रिंग के ऊपर आ जाएगा, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, HCl या HBr। क्या मेरी बात समझ आ गई? हम ऐसे फ्लोरीन को डायरेक्टली नहीं ला सकते, ध्यान रखना, ना तो एलिफेटिक चेन पे फ्लोरीन डायरेक्टली आता है, ना ही एरोमेटिक रिंग पे
फ्लोरीन डायरेक्टली आता है। याद रहेगा? याद रहेगा हाँ या ना? ठीक है जी, आगे समझो। इसके बाद इसी रिएक्शन को आगे कराता हूं। मैंने कहा क्लोरीन ही डालो, मगर क्लोरीन डालो एक्सेस में। किसमें डालो? क्लोरीन एक्सेस में डालो, और रिएजेंट यही रखो, एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। तो नोटिस करना, मैं आपको कुछ बातें सिखाने वाला हूं जो 11th में आपने सीखी थी। जनरली दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है EDG और एक होता है EWG। EDG होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या होते हैं EDG? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो रिंग पर अटैच हो रहा है, जो रिंग पर क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, ध्यान रखना वो आने वाले ग्रुप को वो कहां पे भेजेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर भेजेगा। कहां भेजेगा आने वाले ग्रुप को? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। फिर से रिपीट करता हूं, कौन सा ग्रुप होना चाहिए? कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होना चाहिए। हाँ या ना? कैसा ग्रुप? यस सर। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। और वो आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर भेजेगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के बचते हैं उसके पास? नहीं बचते। जल्दी बोलो। अरे अगर मैं, लो पहले मुझे बताओ, मैंने बेंजीन लिया, क्लोरीन डाला, एक्सेस में डाल दिया, इसका मतलब मेरे पास क्लोरीन बहुत फालतू है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। अगर ये एक्सेस में ना होता तो आप क्या बना देते? जल्दी बोलो, क्या बनाते आप? आप बनाते क्लोरोबेंजीन, राइट? अरे बनाते या नहीं बनाते? यस सर। बनाते। अब क्या हुआ, आपने लिख दिया क्लोरीन एक्सेस में है, तो क्या हुआ, ये जो बना हुआ आपका प्रोडक्ट था ये अभी रिएक्शन से रोकेगा नहीं अपने आप को, ये अभी आगे और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास किसमें है? एक्सेस में। अब इसमें से क्लोरीन को आना है, अटैक करना है। आप मुझे बताओ क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट होती है? अरे क्लोरीन पे क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट है, हाँ या ना? अरे है या नहीं? यस सर। अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा? आने वाले ग्रुप को इनवाइट करेगा। कहां कहां पर? ये पोजीशन कहलाती है बच्चों, ध्यान रखना, ऑर्थो। इसके रेस्पेक्ट में जो सबसे पहले अटैच होगा वो डिसाइड करता है ऑर्थो पैरा पोजीशंस क्या होती है। ये यहाँ पे अटैच हुआ ना? इस केस में जो पहले प्रोडक्ट बना उसकी बात कर रहे हैं ना? यस यस। अब यही प्रोडक्ट हमारा नेक्स्ट केस में रिएक्टेंट बन चुका है। बात समझ आ रही है? यस सर। रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है। तो ये वाला, अब ये प्रोडक्ट क्या बन गया? रिएक्टेंट बन गया। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसने 3 पोजीशंस क्रिएट कर ली अपनी। 3 क्या, 2 होती है पोजीशंस। इन दोनों को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और ग्रुप के जस्ट सामने डायगोनली ऑपोजिट कौन सी पोजीशन होती है बच्चों? पैरा। याद रहेगा? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग पे जुड़ गया, तो वो आने वाले इनकमिंग ग्रुप को या तो ऑर्थो पे जोड़ेगा या पैरा पे जोड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब अब ये वाला क्लोरीन आने वाले क्लोरीन को कहां भेजने वाला है? पहले क्या कहा भाई साहब, आप ऑर्थो पोजीशन लो। इसे यहां ड्रॉ करो या यहां ड्रॉ करो, एक ही बात है। यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन आ गया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट,
क्योंकि इसी की पोजीशंस है ना, ये भी बनाएगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, पैरा वाला, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्थो वाला। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई, प्लीज आंसर, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। सबको क्लियर है, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। जितने लोगों को समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। कृष्ण को क्लियर है, आर्यन को क्लियर है, ऐश्वर्या, खुशी को क्लियर है, पलक, विधि क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जल्दी बोलिए, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? तो आपको एक आइडिया हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी इनकमिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो आने वाले मेंबर्स को कहाँ भेजेगा वो, आने वाले मेंबर्स को भेजेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, राइट? यही पढ़ा था, ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है बच्चों, ये वाली बात, इसके लिए मुझे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है ना? आप लोग को याद है या नहीं? स्लाइटेस्ट का स्लाइटेस्ट आइडिया है या नहीं, बताओ एक बार। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफर करते हैं। मैं आपको हिंट देता हूं, ईडब्ल्यूजी के सारे पॉइंट्स बता देता हूं, ईडब्ल्यूजी क्या होते हैं। अगर ईडब्ल्यूजी का आइडिया मिल जाएगा तो ईडीजी का आइडिया ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, सही है? अगर मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूजी कौन कौन से हैं, तो उसके अलावा सारे ईडीजी हैं। एम आई क्लियर? अरे बोलो, इफ आई टेल यू ईडब्ल्यूजी कौन सा है तो ईडीजी का आइडिया मिल जाएगा आप लोग को, हाँ या ना? यस। ठीक है, अब कुछ आप ईडब्ल्यूजी ग्रुप लिख लो पहले, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेनली आपका है एल्डिहाइड, आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका है CN। क्यों है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मैं इसकी खास पहचान बताऊं आप लोगों को। इन सब ग्रुप के अंदर अपने पास ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे इसमें CHO में डबल बॉन्ड O आ गया, कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड OH आ गया, CO2 में C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O आ गया, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। ठीक है, तो जब भी ऐसे वाले ग्रुप जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे वाले ग्रुप जब मेन ग्रुप से अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं, मेन ग्रुप से, यानी बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, तो बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद वो आने वाले ग्रुप को, इनकमिंग ग्रुप को कहां भेजते हैं, ऑर्थो और पैरा पर नहीं भेजते, कहां भेजते हैं, मेटा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफ अटैच्ड टू द रिंग then they will direct the incoming group to meta position, incoming group to meta position। कहां भेजेंगे, मेटा पोजीशन पे। एम आई क्लियर टू ऑल, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? खुशी क्या कहा मैंने, रिपीट करो एक बार, बोलो खुशी क्या कहा मैंने बेटे? खुशी, आर्यन, एक बार रिपीट करिए। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आने वाले ग्रुप को वो कहां पर भेजेगा, क्या वो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या वो मेटा पे भेजेगा? खाली जल्दी से बोलिए। मेटा पर भेजेगा। और आप सभी जानते हो मेटा पोजीशन कौन सी होती है। मान लो ये ग्रुप पहले से ही रिंग के ऊपर आ चुका है, कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये आ चुका है ना? तो बताओ इसकी ऑर्थो पैरा कौन सी पोजीशंस है,
ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो गई, ये वाली पोजीशन क्या हो गई, पैरा। बताओ मेटा कौन सी हो गई फिर? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली पोजीशंस क्या हो गई, मेटा। ब्लू वाली क्या है, मेटा। तो अगर मैं इस केस में अगर अभी क्लोरीन डाल देता इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl, तो आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला था? जल्दी बोलो, क्या बनने वाला था प्रोडक्ट? Cl कहाँ जुड़ता? जल्दी बोलिए। सर Cl मेटा पोजीशन मतलब थर्ड बहुत पोजीशन पे जुड़ेगा। या तो यहां दिखा दो या इसके ऑपोजिट साइड पे दिखा दो, एक ही बात। क्या ये कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? क्या ये यस सर। कंसेप्ट? अब कहानी में ट्विस्ट देखो। अगर बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग में पहले क्लोरीन जोड़ दिया आपने, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर मुझे अब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ना है, जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक पार्ट ही जोड़ना है आपको। अब बताओ कार्बोक्सिलिक पार्ट कौन सी पोजीशन पर आएगा और क्यों आएगा? जल्दी बोलो। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं आप डालता हूँ, चलो COH छोड़ दो, आप लिख दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल रहा हूं तो आप मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ आएगा और क्यों आएगा, कारण क्या है इसके पीछे? सर मेटा पोजीशन पे। बिल्कुल भी नहीं बेटे। डिसाइड कौन करता है कि आप कहाँ जाओगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ऊपर आएगा और Cl मेटा पे चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, पहले कौन आया हुआ है? Cl। तो सरकार किसकी चलेगी? Cl की। Cl कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या करेगा आने वाले ग्रुप को? सर इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन देगा और डेंसिटी कहाँ बढ़ा देगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। यस सर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैक कर सकता है बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एम आई राइट? जो पहले आएगा वो डिसाइड करेगा कि दूसरा ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा और क्यों। अगर रिंग के ऊपर पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया होता और क्लोरीन को ऐड करते तो क्लोरीन कहाँ पे ऐड होता? अरे बोलो। देखो एक जगह है, सर मेटा पे होगा फिर। हाँ एक सिंपल सी जगह है। अगर वहां पे पहले राम जी आ गए तो वहां पे कौन सा राज्य होगा? राम राज्य। उस राम राज्य में अगर बाद में रावण भी आएगा तो किस में कंसीडर करा जाएगा? राम राज्य में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर उस खाली जगह पे पहले रावण आया था, ठीक है, तो रावण के आने के बाद अगर राम जी आते तो वो किसके राज्य में आते? अरे बोलो बच्चों, आंसर तो दे दो मुझे कम से कम। अगर रावण पहले आ जाता और राम जी बाद में आते तो ये कौन सा राज्य कहलाता? क्विकली। रावण राज्य। रावण राज्य। ठीक है, जो पहले आएगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरह का लोकेशन, किस तरह का एटमॉस्फेयर रहने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो यहाँ पे समझ लो जो राम जी है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, और जो रावण है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। Am I clear to all? हाँ या ना? समझा दो कहाँ पे अटक गए? सर, लास्ट वाले पर ही। मैंने कहा अगर अगर आपके पास बेंजीन रिंग मान लो खाली जगह है, अगर बेंजीन रिंग पहले आ गई, मतलब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन पहले आ गया, तो क्लोरीन आने पर क्लोरीन की सरकार चलेगी और क्लोरीन आने वाले ग्रुप को कहां भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। हाँ या ना? जल्दी बोलो बेटा। एम आई क्लियर? यस सर।
और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक पहले कर दिया आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने, तो किसकी सरकार चलेगी? जल्दी बोलिए। फिर किसकी चलेगी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया बेंजीन रिंग पे, तो किसकी किसकी सरकार चलेगी? सर क्या किस केस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे अटैक करके तो किसकी सरकार चलेगी? सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गया? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले आ गया तो आने वाले को कहां भेजेगा? मेटा पोजीशन। सबको ये बात क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाली, अब इनके ऊपर बेस्ड आपकी बहुत सारी रिएक्शंस हम करेंगे। आज के लिए मैंने ज्यादा और कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। आप पहले इन्हीं की पॉइंट्स को दोबारा से एक बार रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद अपने की फैक्टर्स पक्के कर लो। कल की जो मैं क्लास लूंगा वो रात को सेम टाइम ही होगी, जो होती है 9 बजे। उसमें मैं आपको इसके आगे की बातें, क्योंकि अब जो रिएक्शंस होंगी ना वो सब बातों को कंसीडर करते हुए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, किसकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमें पता हो जाएंगी, अब आइडिया हो जाएगा रिएक्शंस करने में कि हम डाल क्या रहे हैं और क्या डालने पे क्या बन रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। इतना पढ़कर रखिएगा आप लोग सभी। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू